डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा छठा लेक्चर है। हर लेक्चर के अंदर हम 10 वोकैब के वर्ड्स अपने कवर करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम 51 टू ऑनवर्ड 60 तक हम अपने वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। 50 तक हमने 5 लेक्चर्स में कर लिए हैं कंप्लीट। आज के लेक्चर में हम 51 टू ऑनवर्ड 60 तक कंप्लीट करेंगे अपने वोकैब के वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड देखते हैं। 51th वर्ड जो हमारे पास है वो है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक जो हमारे पास है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका उर्दू में मतलब है अनोखा, अजीब, ठीक है। तो जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये जो आंटी हैं इनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, ठीक है, इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन इन्होंने ग्लासेस फैशनेबल आजकल लगाई हुई हैं। हालांकि इस उम्र में बंदा इस तरह की ग्लासेस नहीं लगाता होता, लेकिन उन्होंने फिर भी लगाई हुई हैं। तो ये ना अनोखी हैं, थोड़ा सा अनोखा लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। तो ये एक्सेंट्रिक है। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं ऑड, तो ऑड ही लग रही है ना ये, ठीक है। अनकन्वेंशनल, क्योंकि रिवायती तौर पे इस एज की फीमेल्स ग्लासेस नहीं पहनती इस तरह की फैशनेबल। अनयूजुअल, ठीक है। इसी तरह पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, ठीक है, वियर्ड लग रही हैं, अजीब लग रही हैं, ठीक है, बिजार, आर्केन, ठीक है। तो 51th वर्ड जो हमारे पास है वो है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है अनोखा, अजीब, ठीक है। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि डायग्राम में ये जो फीमेल हैं इन्होंने ग्लासेस लगाई हुई हैं। इनकी एज काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इन्होंने फैशनेबल ग्लासेस लगाई हुई हैं। तो इस तरह की एज में फैशनेबल ग्लासेस आपको बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये अनोखी लग रही हैं, अजीब सी लग रही हैं, ठीक है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, अप्रोप्रिएट है, वो हैं ऑड, ठीक है, स्ट्रेंज, वियर्ड लग रही हैं ये, ठीक है। तो ये 51th वर्ड है। आगे 52nd क्या है? एक्सक्यूजन। एक्सक्यूजन एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है तफरी, ठीक है जी। आज की गर्मियाँ हैं तो ठीक है, तो गर्मियों के मौसम में इंसान गर्मियों का जब सीज़न आता है तो तफरी करने निकल जाता है नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, ठीक है। तो एक्सक्यूजन का मतलब है, एक नाउन है, इसका उर्दू में मतलब है तफरी। आपको नज़र आ रहा है कि ये जी सैर तफरी करने गए हुए हैं पहाड़ों के बीच में और इस तरह के इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? ट्रिप, ऑब्वियसली ट्रिप, हम ट्रिप पे जाते हैं, ठीक है। जॉन्ट, आउटिंग, ठीक है। एक्सपीडिशन, डिग्रेशन, डिपार्चर, वेंचर, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो वर्ड है एक्सक्यूजन, ये एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है तफरी। तो ये आपको डायग्राम में भी जैसे नज़र आ रहा है कि ये लोग सैरो तफरी कर रहे हैं, पहाड़ों के दरमियान घूमने फिरने गए हुए हैं, ठीक है। और इसके जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? ट्रिप या फिर आउटिंग पे जाना, ठीक है। डिपार्चर तो आउटिंग पे जाना या ट्रिप करना, ठीक है, ट्रिप वगैरह पे जाना, ठीक है। आगे 53rd वर्ड जो हमारे पास है वो है इलेबोरेट। इलेबोरेट जो है हमारे पास ये एक एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है और वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। एडजेक्टिव के तौर पे इसके सिनोनिम्स अलग दिए हुए हैं, वर्ब के तौर पे इसके सिनोनिम्स अलग दिए हुए हैं, ठीक है। इलेबोरेट करना, इलेबोरेट का उर्दू में मतलब होता है किसी चीज़ को आप तफसील से जब बयान करते हैं तो वो आप इलेबोरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो तफसील से बयान करना यानी इलेबोरेट करना। जैसे ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कि वो लिखा हुआ तो है पेज पे, आपको सारा कुछ डायग्राम तो नज़र आ रही है, लेकिन ये जो टीचर है वो उन सारी चीज़ों को क्या कर रही है? इलेबोरेट कर रही है, हर चीज़ को अलग अलग समझा रही है, तफसील से बयान कर रही है आपको, ठीक है। एडजेक्टिव के तौर पर जब यूज़ होगा तो सिनोनिम्स क्या है? इंट्रिकेट, सम्प्टुअस, डेकोरेटिव, एलिगेंट, ऑस्टेंटेशियस, डिटेल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड। वर्ब में आ जाए तो एक्सपाउंड, एक्सपेंड करना उसको, या इनलार्ज करना, या एक्सप्लेन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल, डेवलप, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट जो हमारे पास वर्ड है ये है इलेबोरेट। ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है और वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। इसका जो मीनिंग है वो उर्दू में वो क्या है? तफसील से किसी चीज़ को जब हम बयान करते हैं तो वो इलेबोरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये टीचर हैं वो उस डायग्राम को इलेबोरेट कर रही हैं, वो समझा रही हैं उसके बारे में कि ये जो आपको डायग्राम है इसका मतलब क्या है, हर चीज़ उन्होंने सही से समझाई हुई है, ठीक है। और ये जो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो तो इसका जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो क्या है? डिटेल्ड, डिटेल्ड वे के अंदर समझाना, ठीक है। या फिर एक्सप्लेन करना, वर्ब के तौर पर तो एक्सप्लेन करना या इनलार्ज करना, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। तो ये इलेबोरेट करना होता है। आगे 54th वर्ड जो हमारे पास है वो है एक्सास्परेशन, ठीक है। एक्सास्परेशन ये हमारे पास एक नाउन है। एक्सास्परेशन कहते हैं परेशानी को, जब किसी की परेशानी हो। जैसे इनको जी परेशानी है कि जी इनके जो बाल है ना वो बड़े नहीं हो रहे और वो बाल आपस में बिखरे हुए हैं, ठीक है, अरेंज्ड नहीं है। तो बिखरे हुए बालों की वजह से इसको क्या हो रही है? परेशानी हो रही है, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होती है बंदे को, इरिटेशन होती है, ठीक है। इनरेजमेंट, अनॉयंस, ठीक है, अनॉइंग सी चीज़ जो होती है। वेक्सेशन, एंगर, फ्यूरी, मैडनेस, ठीक है।
तो बेसिकली ये जो वर्ड है हमारे पास एक्सासेपरेशन, ये एक्सासेपरेशन एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है परेशानी, कि आपको कोई परेशानी होती है, ठीक है। जैसे इनके बाल जो हैं वो उलझे हुए हैं, बिखरे हुए हैं एक चीज़ के साथ, तो इसको परेशानी लगी हुई है कि मेरे बाल क्यों बिखरे हुए हैं, वो एक अरेंज फॉर्म में क्यों नहीं है। इसको जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है वो क्या है हमारे पास, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इरिटेशन, ठीक है, या फिर एंगर, गुस्सा होना, ठीक है। तो ये एक्सासेपरेशन के सिनोनिम्स से अप्रोप्रिएट। उसके बाद एक्सपेंसिव, ठीक है। अभी ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव। इसको थोड़ा सा आपने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका मतलब उर्दू में क्या है, वसी। जैसे ये शहर आपको नज़र आ रहा है, इसके दरमियान ये आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही है और ये खाली जगह नज़र आ रही है, ये वसी है, ठीक है। तो ये वसी शहर, आपको इतना बड़ा शहर नज़र आ रहा है, वसी, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव, ये एक्सपैंड से निकला है, वसी कहाँ से निकला है, एक्सपैंड। ये आपने याद रखना कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, महंगे वाला नहीं है, ये वसी वाला है, ठीक है। एक्सपेंसिव में जो होता है वो ई आता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो एक्सपेंसिव जो होता है उसमें ई आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए है। तो वैसे तो एक्सपेंसिव जो होता है ना, महंगे वाला, उसके साथ ई आता है, लेकिन अगर ए आ जाए तो वो क्या होता है, एक्सपैंड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ई आए तो महंगे वाला होता है एक्सपेंसिव, और ए आए तो क्या है, वसी वाला होता है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा, स्पेशियस, कुशादा, रूमी, वाइड, ठीक है, स्प्रॉलिंग, स्पेशियस, वास्ट, वसी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिनोनिम्स हैं इसके। अब एक्सपेंसिव वर्ड है हमारे पास, एक्सपेंसिव, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब क्या है, वसी। जैसे ये डायग्राम में शो हो रहा है आपको कि ये वसी, इतना बड़ा ये शहर है, ये भी, यहाँ भी, सारा इतना वसी शहर है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव है, बहुत वसी है। इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं, एक्सटेंसिव और वास्ट, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव के हमारे अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है। 56th वर्ड क्या है हमारे पास, एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन भी हमारे पास एक नाउन है। एग्जैजरेशन का उर्दू में मतलब होता है मुबालगा आराई करना, मुबालगा आराई करना। यानी आपको कोई चीज़ अगर बताई जाती है तो आप उसमें ना एग्जैजरेट कर दें, उसमें बढ़ा चढ़ा के अपनी तरफ से कह दें, ठीक है। जैसे उसने एक फ़िश की बात की है, इन भाई साहब ने क्या किया है, वो उसने छोटी सी फ़िश की बात की, इसने उसको बढ़ा चढ़ा के बड़ी फ़िश मान लिया, ठीक है। चाहे उसने किसी छोटी सी रहू मछली की बात की हो और इसने उसको डॉल्फिन बना दिया हो, ठीक है। तो ये बड़ा डिफरेंस है। तो उसने क्या कर दिया, उसको एग्जैजरेट कर दिया। तो उसने रहू मछली छोटी सी की बात की थी और इसने डॉल्फिन बना दिया उसको। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, ओवर स्टेटमेंट, हाइपरबोल, एम्बेलिशमेंट, ओवर एम्फेसिस, ओवर एस्टिमेशन। एस्टिमेशन आप ज़्यादा लगा लेते हो, उम्मीदें ज़्यादा लगा लेते हो, उसको एग्जैजरेट कहते हैं, ठीक है। एम्पलीफिकेशन, बढ़ा चढ़ा के बताना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्ड जो हमारे पास है वो है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब होता है एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बात करना, मुबालगा आराई करना, ठीक है। ये एक नाउन है। जैसे उन्होंने छोटी सी मछली, रहू मछली की बात की है और उसने डॉल्फिन बना दिया उसको, ठीक है, बड़ी मछली समझ लिया। तो उसने ओवर स्टेटमेंट किया है, ज़्यादा बयान कर रहा है वो, ज़्यादा सोच लिया उसने, ठीक है। उसके अलावा ओवर एस्टिमेशन, उसने अंदाज़ा बड़ा लगा लिया, हालांकि छोटी सी मछली की बात है, उसने उसको बड़ा सोच लिया। एम्पलीफिकेशन, बढ़ा देना, ठीक है। जैसे एम्पलीफिकेशन आपने एक वर्ड पढ़ा था कि अगर इस तरह की वेव हो तो उसको एम्पलीफाई कर दिया जाता है, ये बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एम्पलीफिकेशन हो रही है। ये क्या हो रही है, एम्पलीफिकेशन, ठीक है। बढ़ा चढ़ा के आप बयान करते हो, एग्जैजरेट करते हो। आगे 57th वर्ड क्या है हमारे पास, एवेलुएट्स। एवेलुएट का मतलब ये, एवेलुएट जो है वो हमारे पास क्या है, वर्ब है। एवेलुएट का मतलब ये होता है कि तशख़ीस करना, कंफर्म करना, साबित करना। जैसे आजकल कोरोना की बीमारी चल रही है, ठीक है, कोरोना वायरस जो है, ठीक है। तो एवेलुएट्स में क्या आता है हमारे पास, तशख़ीस करना। तो ये जो तशख़ीस कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप कि जो डॉक्टर्स हैं वो तशख़ीस कर रहे हैं कि उसमें कोरोना वायरस है या नहीं है, ठीक है। तो तशख़ीस कर रहे हैं, वो असेस कर रहे हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हैं, रेकन, असेस, अप्रेज, ये हमने वर्ड पढ़ा हुआ है वोकैब के अंदर, ठीक है, अप्रेज। उसके बाद वे अप, एस्टिमेट, कैलकुलेट, वैल्यू, गॉज, मेयर, प्राइस, रेकन, वर्कआउट, एनालाइज कर रहे हैं उसको, कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉक्टर्स कोरोना वायरस की तशख़ीस कर रहे हैं, उसके अंदर एवेलुएट कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो 57th वर्ड है वो क्या है, एवेलुएट्स। एवेलुएट्स जो है ये हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है, और इसका उर्दू में मतलब क्या है, तशख़ीस करना, उसको कंफर्म करना। जैसे ये डॉक्टर है, ये उस मरीज़ में कोरोना वायरस की तशख़ीस करने आया हुआ है, असेस करने आया हुआ है, ठीक है। तो इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं, असेस करना, एनालाइज करना, ठीक। 58th वो कहता है फर्टेलिटी। फर्टेलिटी जो है ये भी एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है कत्ले आम, ठीक है।
जैसे 1980s के अंदर हुआ था कत्लेआम गांधी जी का, और जब इंडिया में मसाइल हुए थे, जैसे यहाँ पे कत्लेआम किया गया लोगों का, यहाँ पे आप देख सकते हैं आग लगा दी गई है उनको, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि उनको ज़िंदा आग लगा दी गई है, ये नज़र आ रहा है आपको, आग लग गई है, धमाका होता है तो कत्लेआम होता है, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं? कैजुअलिटी, एक्सीडेंट, डेथ, लॉस, डिसीज़, ठीक है। कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, कैजुअलिटी हो जाती है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो फर्टेलिटी होती है। तो 58th वर्ड जो हमारे पास है वो है फर्टेलिटी। फर्टेलिटी एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब क्या है? कत्ले आम होना। जैसे इसके सिनोनिम्स क्या हैं? अप्रोप्रिएट, कैजुअलिटी हो जाती है, जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह के अंदर कत्लेआम होता है, डेथ्स वगैरह के अंदर कत्लेआम होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्टेलिटी है। उसके बाद 59th वर्ड जो हमारे पास है वो है फ्लिक्ड। फ्लिक कहते हैं किसी को ना झटके से मूव करवाना, ठीक है। जैसे ये उसके पास कांच की एक गोली है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है? उस शीशे की गोली से मूव कर रहा है उसको, और झटके से एक फ्लिक करेगा, उंगली से फ्लिक करेगा और वो तेज़ी से मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि झटके से हरकत देना, झटके से हरकत देना। फ्लिक्ड का मतलब क्या है? झटके से हरकत देना। जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि उसने जी ये फिंगर से ना वो इसको क्या करेगा? जल्दी से मूव करवाएगा और ये जो शीशे की गोली है ये झटके से आगे मूव कर जाएगी, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं? ब्रश्ड, ग्लांस्ड, ग्रेज्ड, स्किम्ड, फ्लिप्ड, फ्लिप करना, टैप्ड, स्ट्रक, स्ट्रिकन, पिंज्ड, टच्ड। स्ट्रक किया जाता है ना, स्ट्रक करते हैं तो तेज़ी से मूव करती है चीज़, ठीक है। तो 59th वर्ड जो हमारे पास बेसिकली है वो है फ्लिक्ड। फ्लिक्ड एक एडजेक्टिव है हमारे पास और इसका उर्दू में मतलब क्या है? झटके से हरकत देना। जैसे ही उसने फ्लिक किया उसको तो वो झटके से मूव करके आगे चलेगी गोलियाँ, ठीक है। और इसके जो सिनोनिम्स है हमारे पास वो क्या है? हमारे पास फ्लिप्ड इसका एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, अप्रोप्रिएट। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक, ये हमारे पास अप्रोप्रिएट सिनोनिम है, ठीक है। तो ये हमारे पास 59th वर्ड था, फ्लिक्ड, झटके से हरकत देना। आगे जो लास्ट वर्ड है आज का वो है 60th वर्ड, फ्लॉलेसली। फ्लॉ कहते हैं, ये जो फ्लॉ है ना, ये कहते हैं किसी ख़राबी को, और लेसली का मतलब है कि ख़राबी नहीं है उसमें कोई, और एल वाई आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? एडवर्ब। फ्लॉलेसली में एंड पे एडवर्ब एल वाई आ रहा है तो ये क्या है? एक एडवर्ब है। जैसे उसने क्या है? फ्लॉलेसली किया हुआ है। फ्लॉलेसली का मतलब है बग़ैर किसी ख़राबी के, बग़ैर किसी ख़राबी के या बग़ैर किसी गलती के, ठीक है। फ्लॉलेसली का मतलब है बग़ैर किसी ख़राबी के। जैसे उसने ये उसके अंदर निशाना लगाया है तो वो एक्यूरेट जाके लगा है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट लगा है। तो इसका आप ये भी कह सकते हैं कि फ्लॉलेसली का मतलब होता है एक्यूरेट, ठीक है। अब इसकी सिनोनिम्स क्या हैं? परफेक्टली, फॉल्टलेसली, बग़ैर किसी ख़राबी के, गलती के, इम्पेकेबली, स्पॉटलेसली, इमैकुलेटली, ठीक है, इमैकुलेटली। उसके बाद क्लियरली, साउंडली, प्योरली, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ड्स हैं। परफेक्टली इसका सिनोनिम इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो 60th वर्ड जो आज का लास्ट वर्ड है हमारा वो क्या है? फ्लॉलेसली। एल वाई आया हुआ है तो ये एक एडवर्ब है। इसका उर्दू में मतलब क्या है? बग़ैर किसी खराबी के। फ्लॉ खराबी को कहते हैं, लेसली का मतलब है बग़ैर किसी खराबी के, ठीक है। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि उसने निशाना लगाया तो एक्यूरेट जाके उसका निशाना लगाया, ठीक है। ये इसका सिनोनिम एक्यूरेट भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट। और जिसके वैसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है वो क्या है? फॉल्टलेसली, परफेक्टली, ठीक है, और क्लियरली। ये अपने लास्ट में याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज के वोकैब के वर्ड्स थे। 51 to 60 हमने करने हैं, आज कर लिए हैं वो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 61 to ऑनवर्ड 70 तक करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।